नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र ऑनलाइन क्लासेस में। मेमोरी का हम पार्ट कवर कर रहे हैं। जो बच्चे पूछते हैं कि सर पीडीएफ कहाँ मिलेगा, पीडीएफ तो डल चुका है, टेलीग्राम चैनल में है अवेलेबल। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं योगेंद्र ऑनलाइन क्लासेस नाम से। आज के इस क्लास में हम इसको ख़त्म कर चुके होंगे। सेकेंडरी मेमोरी पर बात कर रहे थे। सेकेंडरी मेमोरी तीन टाइप की होती है। ऐसे अगर मुख्यतः देखा जाए दो प्रकार का, एक डायरेक्ट एक्सेस और एक सिक्वेंशियल एक्सेस। सिक्वेंशियल एक्सेस का उदाहरण देखें मैग्नेटिक टेप। डायरेक्ट एक्सेस में तीन प्रकार से देखे। एक प्रकार था मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क के अंतर्गत तीन चार चीजें हमने देख ली। जिप डिस्क देख लिया, वेंचेस्टर डिस्क देख लिए, हार्ड ड्राइव देख लिए, फ्लॉपी डिस्क देख लिए। चार चीज कवर हो गए। जो दो बचा हुआ पार्ट है ऑप्टिकल स्टोरेज और इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज, ये हम आज कवर कर लेंगे। ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस में या ऑप्टिकल डिस्क में क्या क्या आते हैं? सीडी आपको पढ़ना है, डीवीडी पढ़ना है, बीआरडी पढ़ना है, एचवीडी पढ़ना है, और उसके अंदर उसकी कितनी स्टोरेज कैपेसिटी है उनको पढ़ना है। थोड़े बहुत और आवश्यक जानकारी उसको भी देख लेंगे, बट फिलहाल हम सब रीड करते चलते हैं। जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आपको बता दूंगा, उस पर आप ज़्यादा ध्यान देंगे। पढ़ना तो सब है। ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क पॉलीकार्बोनेटिक प्लास्टिक से बना गोल डिस्क है। याद रख लेना इसको, पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक से बना एक गोल डिस्क है। इसकी एक सतह को प्रकाश परावर्तित करने के लिए एल्यूमिनियम की पतली पर चढ़ाकर चमकदार बनाया जाता है ताकि रिफ्लेक्शन हो लाइट, और उसी से रीड किया जाता है। क्या होता है आप सोच के देखो ना, ये सीडी कैसेट डला हुआ है। सीडी कैसेट से कैसे कोई चीज बाहर आ जाएगी, कैसे कोई वीडियो, कैसे कोई ऑडियो बाहर आ जाएगा? तो उसमें जो डेटा स्टोर रहता है उसमें लेजर बीम डाला जाता है, तो रिफ्लेक्ट होके वापस जब आता है तो उस जानकारी को पढ़ कर आता है, रिसीव करता है। तो देखो ऑप्टिकल डिस्क को डेटा लिखने या पढ़ने के लिए लेजर बीम का यूज किया जाता है। इसे लेजर डिस्क भी बोलते हैं, याद रखना, लेजर डिस्क भी इसका नाम है। ऑप्टिकल में ट्रैक संकेंद्रित वृत्तों में ना होकर बाहर से अंदर की ओर एक सर्पिलाकार आकार होता है। सर्पिलर मतलब स्पाइरल। कैसे शेप में होता है? स्पाइरल शेप में होता है जो ट्रैक है। ट्रैक समान आकार वाले सेक्टर में, मतलब देखो ऐसे वृत्त ना होकर ऐसे 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 ये होता है, ये स्पाइरल हो गया, समझ लो, है ना। चलो, ऑप्टिकल डिस्क में डेटा को पिट्स और लैंड्स में स्टोर किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्या? पिट्स और लैंड्स में स्टोर किया जाता है। 0-1 इसके लिए यूज करते हैं, ठीक है। 0-1 यूज करते हैं। पिट्स मतलब होता है 0 और लैंड्स मतलब होता है 1, ठीक। ऑप्टिकल डिस्क में डेटा को पिट्स और लैंड्स में स्टोर किया जाता है। डिस्क पर डेटा लिखने के लिए उच्च शक्ति वाले लेजर बीम का यूज किया जाता है। अभी ऊपर बताया लेजर बीम का उपयोग करते हैं, जिसके कारण सतह पर बहुत छोटे छोटे गड्ढे बन जाते हैं जिन्हें पिट्स कहते हैं। पिट्स का मतलब ही है अंग्रेजी मतलब पिट्स का देखेंगे तो छोटे गड्ढे को पिट्स बुलाता है। छोटे गड्ढे को पिट्स बुलाता है। पिट्स का आशय 0 से होता है और इन गड्ढों के बीच इसी समतल क्षेत्र को लैंड्स कहा जाता है, ठीक है। पिट्स, लैंड्स। तो लैंड्स जो है उसका आशय 1 से होता है। ऑप्टिकल डिस्क पर डेटा को पढ़ने के लिए तीव्रता वाले लेजर बीम का यूज किया जाता है। यह निम्न प्रकार के होते हैं। तो ये सारे के सारे ऑप्टिकल डिस्क की बात किया, क्या क्या? सीडी, डीवीडी, बीआरडी, एचवीडी। सीडी इसकी कैपेसिटी 700 MB, याद रखना। इसकी कैपेसिटी 4.7 GB और 8.5 GB सिंगल लेयर, डबल लेयर। ब्लू रे का 25 से 30 GB और डबल लेयर वाला 50 GB। एचवीडीबी का 6 TB पहुंच जाता है, टीबी में पहुंच जाता है। अब बात कर लेते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क का। तो सीडी का फुल फॉर्म क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क। सबसे पहले तो यही याद करना है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। इसे ऑप्टिकल डिस्क भी कहा जाता है। इसमें लेजर की सहायता से डेटा स्टोर किया जाता है तो उसे पढ़ा जाता है। तो जो हम ऑप्टिकल डिस्क में बारे में पढ़े सेम टू सेम सीडी के बारे में भी वही पढ़ेंगे। इसका आविष्कार किसने किया? 1982 में सोनी और फिलिप्स द्वारा किया गया। तो उसके सीडी कैसेट्स आते थे सोनी और फिलिप्स के। एक कॉम्पैक्ट डिस्क अनुक्रमिक और प्रत्यक्ष डेटा
को एक्सेस प्रदान करती है। स्टोरेज डिवाइस सीडी में सूचनाओं को पढ़ने लिखने के लिए लाल रंग का लेजर बीम का यूज करते हैं, ये तो बता दिए ऊपर, वही रिपीट हुआ है। सीडी की भंडारण क्षमता को मेगाबाइट में मापा जाता है, 700 MB का रहता है आमतौर पर, ठीक है, ये लिखा हुआ भंडारण क्षमता। स्टोरेज कैपेसिटी कितना होता है, 700 MB होता है। सीडी के लिए MPEG-1 डिजाइन किया गया है। यह दो प्रकार का होता है, देखो सीडी रोम, ठीक, कौन सा, यह दो तरह का होता है, सीडी रोम। इसमें डेटा को एक ही बार स्टोर किया जाता था, इसे मिटाया या पुनः लिखा नहीं जा सकता। सीडी रोम में नाम में क्लियर है, रीड ओनली मेमोरी। सीडी रोम में डेटा पढ़ने के लिए इंफ्रारेड लेजर बीम का यूज किया जाता है। CDR के उपयोग में डेटा एक बार से अधिक नहीं लिखा जाता है। सीडी रोम में फाइल कॉपी करने की प्रक्रिया बर्निंग कहलाती है, और उसके लिए बर्निंग कोई टूल आवश्यक है। सीडी तो राइट करने की प्रक्रिया, फाइल कॉपी करने की प्रक्रिया कॉपी ना कहलाकर बर्निंग कहलाती है, ठीक। जैसे आमतौर में पीडी में हम लोग डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर देते हैं ना, सीडी में ऐसा होता था क्या, नहीं होता है ना, तो बर्न करना पड़ता है। इसकी भंडारण कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है, 700 MB। इसका उपयोग गेम्स तथा एंटीवायरस जैसे सॉफ्टवेयर को स्टोर करने के लिए आता है। आज भी सीडी डीवीडी में ही आप देखोगे एंटीवायरस रहता है। CDRW कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, इसमें संग्रहित डेटा को मिटाया और पुनः डेटा स्टोर किया जा सकता है, अर्थात डेटा परिवर्तित किया जा सकता है। रीराइटेबल, नाम से क्लियर है, RW रीराइटेबल मतलब फिर से लिखा जा सकता है, नाम में उसके फुल फॉर्म में क्लियर है। इसमें संग्रहित डेटा को मिटाया मतलब जो स्टोर्ड डेटा है पहले से, उसको डिलीट किया जा सकता है और फिर से नया डेटा स्टोर किया जा सकता है, मतलब डेटा इसमें चेंज हो सकते हैं। इसकी भंडारण क्षमता भी 700 MB होती है। CDR कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, यह एक ऑप्टिकल डिस्क का एक प्रकार है जिसमें CDR ड्राइव की सहायता से डेटा को कंप्यूटर में स्टोर किया जाता है। एक सीडी को वॉर्म भी बोलते हैं, वॉर्म, राइट वंस रीड मोर, मतलब एक बार लिखो और बार बार पढ़ो, बार बार उस डेटा को एक्सेस करो। इसमें केवल एक बार लिखा जा सकता है जबकि बार बार पढ़ा जा सकता है, इसीलिए उसको वॉर्म बोलते हैं। एक वॉर्म अलग है जो हम लोग मेलवेयर प्रोग्राम देखते हैं, आगे चल के मेलवेयर प्रोग्राम के बारे में पढ़ेंगे, उसमें का वॉर्म अलग है, वो वॉर्म मेलवेयर प्रोग्राम है, एक हानिकारक वस्तु है समझ लो, जो आपके कंप्यूटर को, आपके डेटा को नुकसान पहुंचाती है। और ये वॉर्म का फुल फॉर्म है राइट वंस रीड मोर। इसका प्रयोग संगीत एवं चलचित्र सीडी तैयार करने के लिए तथा डेटा बैकअप करने के लिए किया जाता है। किसी चीज़ को स्टोर करना होता तो सीडी को यूज़ करते थे। आपके पुराने मम्मी पापा तो बहुत वाला पुराना हो जाएगा देखना, लेकिन छोटे रहेंगे, मामा चाचा चाची लोगों की शादी होगी तो सीडी कैसेट में सारी चीज़ें स्टोर होंगी। सीडी कैसेट लगा है, शादी का वीडियो देखना है, रहता है, ठीक। VCD देखो, VCD मतलब वीडियो कॉम्पैक्ट डिस्क। एक बच्ची पूछ रही थी सर वीडियो कॉम्पैक्ट डिस्क है, विजुअल कॉम्पैक्ट डिस्क है, दोनों ले लेना आंसर, दोनों है, वीडियो कॉम्पैक्ट डिस्क भी, विजुअल भी होगा। विजुअल वीडियो एक ही चीज तो है, दिखने का जो चीज़ है। तो VCD एक कॉम्पैक्ट डिस्क फॉर्मेट है जो विशेष रूप से MPEG वीडियोज को स्टोर करने के लिए बनाई गई है। अब ये देखेंगे JPEG फॉर्मेट क्या होता है, जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप, MPEG क्या होता है, ये सब एक्सटेंशंस यूज होते हैं, अभी हम पढ़ेंगे उसको आगे चल के। DVD डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, या इसका फुल फॉर्म डिजिटल वीडियो डिस्क भी होता है, ध्यान रखना। DVD का फुल फॉर्म डिजिटल वीडियो डिस्क और वर्सेटाइल डिस्क दोनों होता है, दोनों आंसर ले आता है। इसे डिजिटल वीडियो डिस्क अथवा सुपर डेंसिटी डिस्क भी कहा जाता है, सुपर डेंसिटी डिस्क। यह भी एक ऑप्टिकल डिस्क है। इसका आविष्कार 1995 में सोनी, पैनासोनिक, तोशिबा एंड फिलिप्स द्वारा किया गया। इसमें डेटा को पढ़ने के लिए लाल रंग के लेजर किरणों का उपयोग किया जाता है। स्टोरेज कैपेसिटी सिंगल लेयर में 4.7 GB जो मैं बता चुका हूँ, और डबल लेयर में 8.5 GB। मुख्य उपयोग फिल्मों को डिजिटल रूप में स्टोर करने के लिए किया जाता है। DVD के कुछ फॉर्मेट्स हैं, इतने सारे हैं, एक बार रेड जरूर मार लेना, नहीं पूछेगा। ब्लू रे डिस्क, इसका कैपेसिटी बता चुका हूँ, कैपेसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ऊपर रेड लेजर बीम या इंफ्रारेड लेजर बीम का यूज किया जा रहा था ना, ब्लू रे में ब्लू वायलेट, नीला और बैगनी, इन लेजर किरणों का यूज किया जाता है, इसलिए इसको ब्लू रे डिस्क बोला गया। यह डिस्क भी कॉम्पैक्ट डिस्क की तरह दिखाई देता है। इसमें लेयर के रूप में डेटा स्टोरेज करने की क्षमता होती है। 2006 में सोनी के द्वारा बनाया गया। इनके ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है, जो पूछता है उसको मैं एकदम जोर दे के याद करा के जाता हूँ। इनके नहीं है इंपॉर्टेंट, 1998 में किया, 96 में किया, 2006 में किया, नहीं इंपॉर्टेंट, ठीक है, बट रीड मार के जरूर चलना। ब्लू रे डिस्क को पढ़ने और लिखने के लिए ब्लू वायलेट लेजर किरणों का उपयोग किया जाता है। इसके सिंगल लेयर में 25 GB तथा डबल लेयर में 50 GB तक की डेटा संग्रहित करने की क्षमता होती है। HVD लास्ट देखते हैं, होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क। इसका विकास 2004 में हुआ। यह कोलिनियर होलोग्राफिक तकनीक का यूज करता है। इसमें डेटा को पढ़ने लिखने के लिए नीला, हरा व लाल लेजर बीम सब मिक्स कर दिए बोले, मिक्स वेज। इसकी क्षमता TB तक हो सकती है, 5-6 TB तक, ठीक है। फिर हम इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी देखते हैं, या इसी कोई फ्लैश मेमोरी भी बोला जाता है। इसी कोई क्या बोला जाता है, फ्लैश मेमोरी भी बोला जाता है। इसमें 3 उदाहरण आप ले सकते हो। एक तो मेमोरी कार्ड, जो पहले
आजकल तो मेमोरी कार्ड शायद ही कोई यूज़ करता होगा मोबाइल में, क्योंकि इंटरनल स्टोरेज ही इतना होता है कि मेरे ख्याल से मेमोरी कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती होगी। 256 तक रोम में स्पेस दिया हुआ है, बताओ। तो वो मेमोरी कार्ड मोबाइल में यूज़ करते हैं ना, इसे मल्टीमीडिया कार्ड भी कहा जाता है, मेमोरी कार्ड मल्टीमीडिया कार्ड भी बोलते हैं। इसमें एक चिप के आकार का स्टोरेज डिवाइस है जिसे डेटा को स्टोर कर सकते हैं। इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे लैपटॉप, मोबाइल फोन, डिजिटल कैमरा में यूज़ किया जाता है। सब चिप रहता है ना छोटा सा। ये पेन ड्राइव तो देखा होगा, उसको फ्लैश ड्राइव भी बोलते हैं। यह यूएसबी पोर्ट के द्वारा चलने वाला एक पेन की तरह डिवाइस होता है, जो कि बाह्य मेमोरी के रूप में, एक्सटर्नल मेमोरी के रूप में यूज़ होता है, जिसकी क्षमता 1 GB से 1 TB तक वर्तमान में है ना। इसे फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं। यह एक ई प्रोम है। ई प्रोम इरेजेबल, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें जो डेटा है वो तो डिलीट हो जाता है ना, इसलिए लिखा इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसे लगाओ और खेलो, प्लग एंड प्ले डिवाइस भी क्या आता है। खेलो मतलब उससे क्या खेलोगे, उसको घुसा के। उसमें वो खेलो का मतलब है कि प्लग एंड यूज, मतलब उसको लगाओ और यूज करो। फिर एक आता है तीसरा, सॉलिड स्टेट ड्राइव। सॉलिड स्टेट ड्राइव एसएसडी। सॉलिड स्टेट ड्राइव आज सबसे अच्छा स्टोरेज ड्राइव है बोलो। यह हार्ड डिस्क से आकार में छोटे तथा तीव्र होते हैं। एसएसडी में फ्लैश बेस्ड मेमोरी का यूज होता है। यह हार्ड डिस्क की तुलना में महंगी होती है। एसएसडी किसी भी तरह से आवाज नहीं करता, क्योंकि इसके अंदर मूविंग पार्ट नहीं होता। लेकिन मेरे पास जो हार्ड ड्राइव है, हार्ड डिस्क है, वो घूमता है, ग्रर ऐसे आवाज आता है। शुरू में लगता था कि ये भैया क्या चल रहा है इसमें। तो एसएसडी, अब मैं ये एसएसडी लेने वाला हूँ। बोला चलो ठीक है, इसके बारे में पढ़े, मालूम चला, बेहतर होता है, सोचे ठीक। यह पावर की खपत बहुत कम करती है। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के बीच पूरा डिफरेंस, ये सारे के सारी चीज़ें मैं पहले से बता चुका हूँ, है ना। ये एक टेम्पररी मेमोरी है, वो परमानेंट मेमोरी है, लेकिन इसके अपवाद हैं। उसमें कोई अपवाद देखने को नहीं मिलेगा। ये टेम्पररी मेमोरी के रूप में अपवाद कौन देखेंगे, रोम मिल जाएगा और स्टैटिक रैम। ये पूरा परमानेंट मेमोरी है ना, अपवाद के रूप में। और वो सेकेंडरी मेमोरी सब के सब परमानेंट है। यह मेमोरी सीपीयू से सीधे संपर्क में रहती है, नहीं रहती, इसको एक्सटर्नली यूज किया जाता है। ये महंगी होती है, वो उतना महंगा नहीं होता। इसके कार्य करने की गति तीव्र होती है, स्टोरेज कैपेसिटी कम होती है, स्पीड, प्रोसेसिंग स्पीड ज़्यादा होती है। उसकी प्रोसेसिंग स्पीड कम होती है, स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होती है। ये सिस्टम में स्थायी रूप से लगे रहते हो, उसको निकाल सकते हो, लगा सकते हो, है ना। तो ये सब पॉइंट आप पढ़ सकते हो। ये मेमोरी आईसी के रूप में होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप के रूप में। वो फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, ये सब देख। महत्वपूर्ण तथ्य, ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, कितने बार, वो भले लिखा हुआ है 2 एग्जाम में, लेकिन कई एग्जाम में पूछा गया है। ये तो दिया हुआ है नीचे भी, इतने सारे एग्जाम में पूछा गया, उससे ज़्यादा बार देख चुका हूँ। डेटा स्टोरेज बढ़ता क्रम, तो आप भैया ये इसको याद रख सकते हो ना, फिर आराम से बना सकते हो। कितने बार पूछा गया, सीडी, डीवीडी, ब्लू रे, डीवीडी। तो जैसे फ्लॉपी डिस्क 1.44 MB था, फिर सीडी 700 MB, फिर 4.7 GB। ये आप HD छूट गया, HVD है वो। 6 TB ये रहता है। ब्लू रे डिस्क 25 GB। अच्छा, ये HD कुछ और जोड़ दिया क्या, तो पता नहीं HD क्या है। HVD की बात कर रहा, 6 TB है, तो इसको जमाना है आपको। तो आपको स्टोरेज कैपेसिटी मालूम रहेगी तो आसानी से समझ आ जाएगा। डीवीडी की संग्रहण क्षमता सीडी से अधिक होती है। डीवीडी की संग्रहण क्षमता सीडी से अधिक होती है, ध्यान रखिएगा। और सीडी व डीवीडी ऑप्टिकल डिस्क के उदाहरण हैं। सीडी, डीवीडी, ऑप्टिकल डिस्क, सीडी, डीवीडी, ब्लू रे डिस्क, एचवीडी, सारे के सारे। ये अन्य मेमोरी के बारे में पढ़ते हैं और ये हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। लेकिन जाते जाते मैं आपको हमारे कोर्स के बारे में बताना चाहूँगा। हॉस्टल वार्डन का जो हमारा कोर्स है, 4000 की इसकी फीस है, बट अभी हम मात्र 1499 रुपये में कवर करा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि ये 300 पोस्ट में मेरा एक पोस्ट सुनिश्चित हो, तो आप बेशक उसके लिए जा सकते हो। किसी हम फीस को बहुत ही कम रखें, अफोर्डेबल रखें, ताकि एक कमज़ोर से कमज़ोर, आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति भी उसको खरीद सके, ठीक। क्योंकि जिस मोबाइल में आप ये वीडियो देख रहे होंगे, तो आराम से 10-12 हज़ार, 15 हज़ार का मोबाइल तो चला ही रहे होगे। नेट 300, 500, 600 रुपये का 3 महीने का डलाते ही होगे। तो उसके मुकाबले ये काफ़ी हमने सस्ता रखा हुआ है। आप आराम से इसको परचेस करके अपना पोस्ट सुनिश्चित कर सकते हो, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत ही टफ है। मेरा अनुभव कहता है, मैं रैक होल्डर हूँ और मुझे मालूम है कि चीज़ें कहाँ से पूछी जाती हैं, कैसे किसी चीज़ का तैयारी करना है, कितना पढ़ना है, कितना पढ़ाना है, कितना नहीं पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ाना है। तो ये सारी चीज़ें इसमें कवर हो जाएंगी, ठीक। और 99 रुपीज़ में टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। हॉस्टल वार्डन का टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, और कंप्यूटर का भी एक और टेस्ट सीरीज है 1000 क्वेश्चन, वो भी 99 रुपये में उपलब्ध है। तो बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाएगी अगर वो टेस्ट सीरीज भी परचेस कर सकते हो। 8770123687, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। इसमें अगर कोर्स से संबंधी कोई दिक्कत हो तो आप उसमें बात कर सकते हो। हमारे टीम मेंबर आपको कॉल अटेंड करके पूरी जानकारी दे देंगे। और ऐप भी डाउनलोड कर लेना, योगेन साहू क्लासेस ऐप से, वहाँ से भी डायरेक्ट परचेस कर सकते हो, ठीक है। चलिए, व्हाट्सएप चैनल भी है हमारा, उसमें भी जुड़ लेना। अन्य मेमोरी देखो, वर्चुअल मेमोरी,
बफर, स्पूलिंग और बैकअप, तीन चीजें, चार चीजें पढ़ेंगे फिर ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा। बैकअप, ये जो सबसे नीचे दिखा है बैकअप आएंगे। बैकअप तो सभी समझते हो कि बैकअप क्या है। हम कोई डेटा को, हमें लगता है कि यार ये इसका बैकअप बना के रखना चाहिए, किसी तरीके से डेटा डिलीट हो गया तो हम बैकअप, जैसे व्हाट्सएप पे भी बैकअप बनाते हो ना, नहीं भैया ये डेटा डेली का डेली बैकअप आता है, वीकली बैकअप आता है, मंथली आता है, नेवर आता है। तो उसमें क्या बैकअप बनते जाता है। जैसे हमारे कोई कन्वर्सेशन हुआ, चैट्स को मैं चाहता हूँ कि बैकअप रहे, एज स्टोर रहे, बैकअप बना लिए किसी भी मेल में, किसी दूसरे पेन ड्राइव में ले लिए, कहीं पे भी बैकअप, मतलब समझ गए, उसको बचा के रखना, सेव करके रखना, ताकि वो डेटा डिलीट ना हो। वर्चुअल मेमोरी, देखो एक है रियल मेमोरी, एक है वर्चुअल मेमोरी। जैसे देखो, वर्चुअल का मतलब ही होता है काल्पनिक, इमेजिनरी। जैसे एक होती है रियल मीटिंग, आमने सामने की, मान के चलो हमारी मीटिंग होती है, ऑफलाइन क्लास होती है ना, अभी ये वर्चुअल क्लास है, समझना वर्चुअल मीटिंग। अगर एक कैमरा आपके तरफ से भी ले और मैं एक्सेस दिला दूं, ऐसे पॉसिबल नहीं है बट दिला दूं, ये वीडियो कॉल कर ले, जूम कॉल कर ले, उसमें आप भी दिखोगे, मैं भी दिखूंगा। अभी आप क्लास में बैठे रहते तो मैं रियल फेस टू फेस आपको पढ़ा रहा होता, लेकिन ये वर्चुअली पढ़ा रहा हूँ कि नहीं पढ़ा रहा हूँ, सामने हूं नहीं लेकिन फिर भी दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा हूँ। तो ये क्या है, ये वर्चुअल क्लासेस है। बस वैसे ही मेमोरी, जो मेमोरी की तरह यूज होती है लेकिन काल्पनिक रूप में रहती है, उसका वास्तविकता में अस्तित्व नहीं है, ऐसी मेमोरी वर्चुअल मेमोरी है। तो ध्यान रखना, एक काल्पनिक मेमोरी है। देखो रैम की क्षमता किसी कार्य को करने के लिए कम हो जाती है तो सीपीयू सेकेंडरी मेमोरी, क्योंकि ये तो प्राइमरी मेमोरी है और प्रोसेसिंग के लिए प्राइमरी मेमोरी की आवश्यकता होती है। तो सीपीयू क्या करता है, सेकेंडरी मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी के रूप में यूज कर लेता है वर्चुअली। उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वही मेमोरी क्या कहलाती है, वर्चुअल मेमोरी। अब एकदम मत समझना सर कैसे क्या यूज होता है, उतना काम करनी, कंप्यूटर ऑपरेटर, कंप्यूटर मैकेनिक थोड़ी ना बनना है। बफर, बफर क्या, बफर एक प्रकार का मेमोरी है। बफर क्या है, मेमोरी है। मैं कल भी इसका एग्जांपल दे चुका हूं, जैसे प्रिंटर में भी यूज होता है, प्रिंटर में अस्थायी रूप से डेटा संग्रहित करने के लिए कार्य करता है। ये एक ठेकेदार है, इसको अपना फाइल चेक कराना इस अकाउंटेंट से। हर बार ये एग्जांपल देता हूं, ये फाइल को लेके जाएगा, ये बोलेगा अभी मेरे पास दूसरा फाइल मौजूद है, अभी तुम वापस लेके जाओ, ठीक है। जब एक फाइल चेक कर लूंगा तब मैं तुमको संदेश भिजवाऊंगा, फिर तुम आना तब देना। अरे तो ये बार बार आना जाना काम करेगा, तो क्या करेगा, ये किसी थर्ड पार्टी को दे देगा, एक काम करना भाई, ये जैसे ये फाइल किसके गए ना तू ला देना, तू पास में है, तो इसका समय बचेगा। तो यही बफर मेमोरी का काम है। प्रिंटर में अस्थायी रूप से डेटा स्टोर करने के लिए काम करता है। ऑडियो वीडियो फाइल को चालू करने से पहले कुछ डेटा बफर में रख लिया जाता है ताकि गतिरोध उत्पन्न ना हो। किन्हीं दो उपकरणों के बीच डेटा रेट और डेटा स्पीड के बीच सिंक्रोनाइजेशन का काम करता है कौन, बफर, ठीक है। और वैसे ही ध्यान रखना, स्पूलिंग भी आपको समझ आएगी। जो मेरे को कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट कराना है, मेरे को कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट कराना है, तो डॉक्यूमेंट प्रिंट होने से पहले बफर मेमोरी में भेजना स्पूलिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, स्पूलिंग। स्पूफिंग अलग चीज है, स्पूलिंग ल अलग है, ल अलग। तो स्पूलिंग क्या है, इस मेमोरी का प्रयोग प्रिंटर द्वारा किया जाता है। किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के पूर्व प्रिंट बफर में भेजना स्पूलिंग कहलाता है। उस स्पूलिंग के बाद प्रिंटर बफर से डेटा लेकर प्रिंट करने का काम करता है। और बैकअप तो मैंने आपको बता ही दिया। ये आपका मेमोरी वाला पार्ट कवर हो गया, ठीक है, ये मेमोरी वाला पार्ट कवर हो गया। अब 5 मिनट मेरी बात जरूर सुनना ध्यान से। अगर आपको हॉस्टल वार्डन का एग्ज़ाम निकालना है, उसके लिए कंप्यूटर बहुत ज़रूरी है। कई बच्चे पूछ रहे सर कंप्यूटर कहाँ से करें, ये भी किताब वो भी किताब। अरे 10 ठोक मत भागो, मैं एक ढांचा तैयार करके दे रहा हूँ, बस इतना कर लेना, आप इतना कर लेना, कंप्यूटर में फुल स्कोर होगा। और अगर छूट जाए तो ये मान के चलना भैया इतना करके जा रहा हूँ और मेरे से छूट रहा है, मतलब किसी से दूसरे से भी नहीं बना होगा, सीधी बात। आप ये जो एचआर पब्लिकेशन की जो मैं सीरीज कवर करा रहा हूँ, इस सीरीज को पूरा देखना ईमानदारी से, बार बार देखना, बार बार। हरिराम पटेल की सीरीज को पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है, हरिराम पटेल की सीरीज को कंप्लीट कर लेना। और दूसरा, खाटी क्वेश्चन सीरीज को कर लेना। इसमें पूरे ऑब्जेक्टिव्स में सॉल्व कराऊंगा, इतने अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी जिसका कोई हद नहीं है। इसमें एक से एक टॉप लेवल के क्वेश्चंस लेकर आया हूँ जो हॉस्टल में पूछे जा सकते हैं। और अगर कोर्स में कंप्यूटर देख रहे हो तो फिर तो 4 चांद लग जाएगा आपकी तैयारी को। कोर्स में जो चीज़ें बताया हुआ हूँ, थोड़ा बहुत कम थोड़ा बहुत ज़्यादा, एकदम से अच्छे से तैयारी हो जाएगी। इसके अलावा आपको दूसरा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, समझ आ रही बात। चलिए ठीक है। वैसे यूट्यूब में जो फ्री में कोर्स देखना चाह रहे, जो मैथ्स भी 25 मार्क्स का है, मिशन मैथ्स 25 में 25, इसका नाम ही रखा गया ताकि 25 में 25 स्कोर हो। इसके पूरे वीडियोस देख लेना, टॉपिक वाइज भी डाल रहा हूँ, फिर फुल लेंथ भी डाल रहा हूँ, मिक्स क्वेश्चन भी करा रहा हूँ। इतनी बेहतर तरीके से तैयारी हो जाएगी जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। बहुत ही अच्छे पोजीशन पे होंगे, बस कंसिस्टेंटली इसको आखिरी तक कवर करना है।
चलिए मिलते हैं, अलविदा कहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और यार आजू बाजू 3 4 5 दोस्तों को सब्सक्राइब भी करवा देना, है ना, चैनल, ताकि तेजी से ग्रोथ हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।